नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, हमेशा की तरह आज भी बालों की सफ़ेदी को दूर करने के लिए और बालों के कुदरती रंग को महफूज करने के लिए और वक्त से पहले जो किसी भी किस्म में बालों में कोई कज्जी खामी या किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो, खामी रह गई हो, कज्जी हो रही हो, तो उन तमाम चीज़ों के लिए एक अच्छा नुस्खा है जो खाने के इस्तेमाल में है। ऐसे तो बालों के लिए अमूमन बैरूनी तौर पर जो है वो करते हैं, बैरूनी इस्तेमाल की तेल बहुत सारे बनाते हैं बालों की स्याही को क़ायम रखने के लिए, उसके कुदरती रंग को क़ायम रखने के लिए, लेकिन खाने के माजून बहुत कम जो है इस्तेमाल में आते हैं और बहुत कम लोग बनाते हैं। लेकिन ऐसा ही एक नुस्खा जो खाने के इस्तेमाल में है, जिससे न सिर्फ बालों की स्याही बरकरार रहती है, उनके कुदरती रंग जिसका जो कुदरती रंग है बालों का बरकरार रहता है, और उसके अलावा उसके दो मुँह वाले बाल हो जाते हैं, किसी के जो है छिरछिरे बाल हो जाते हैं, किसी को गंजपन आ जाता है। इन सब के अलावा मेदे के लिए भी और जिस्म के दूसरे अज़ा को भी क़ुव्वत बख्शने के लिए एक अच्छा माजून है। और इसको मैं जिस तरह दूसरे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, इसी तरह सदक़ा जारिया के तौर पर आप भी इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यकीन जानिए, अगर आप इसको सुनने का हक़ अदा कर देंगे तो अल्लाह पाक आपको इससे मुस्तफ़िद होने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा देंगे। और इसको अगर आगे आप शेयर करते चले जाएंगे तो जहाँ तक ये पहुँचेगा, कार खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हलीला सियाह लेना है। हलीला सियाह हिकमत की दवाओं के अंदर एक बहुत ही मारूफ जो है चीज़ है। ये हल्ली के दरख्त से जो फल इब्तिदाई बालिदगी की वजह से गुठली पैदा होने से कबल गिर पड़ते हैं या अलहदा कर लिए जाते हैं, इन्हीं को हलीला सियाह कहते हैं। बहुत अच्छी इनकी वो है और बहुत अच्छी इनकी वो है दिमाग के लिए, मखलूक़ दिमाग और दूसरी चीज़ों के लिए 50 ग्राम के मकदार में लेकर इसका फाइन पाउडर बनाएं। उसके बाद क्या है, कुंदर ले लें। कुंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या है, एक बेहतरीन गोंद है, समझ लें आप, एक बेहतरीन गोंद है। और इसको जो है अमूमन कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं और कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है और कई चीज़ों के लिए, लेकिन हम यहाँ पर चूँकि इसको बालों की सफ़ेदी को क़ायम करने को दूर करने के लिए और बालों के कुदरती रंग की हिफाजत करने के लिए माजून में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इनको इसी तरह वो करेंगे। ये एक दरख्त का गोंद है और ये दरख्त अरब और अफ्रीका में पाए जाते हैं। चुनांचे अफ्रीका में अबीसीना नाम के शहर से कुंदर दरामद किया जाता है, वहाँ से दरामद किया जाता है और बाज़ार में कुंदर के नाम से यही गोंद दस्तयाब है। जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं वह उसके और किस्म के दरख्तों से भी हासिल किया जाता है। बेहतरीन वो है, काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें यहाँ पर इसको इस्तेमाल करना है तो अच्छा हो, खालिस हो, एक नंबर हो, ताज़ा हो, तो इसको 25 ग्राम की मिकदार में ले लें। इसके साथ क्या है, संदल सफ़ेद। संदल सफ़ेद जो है बेइंतहा चीज़ों में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक की चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्या नाम है इसका तेल भी निकलता है जिसको चंदन का तेल कहते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये इसको संदल सफ़ेद बाज़ार की लकड़ियों से कशीद किया जाता है इसका तेल, जिसकी रंगत खफीफ जर्द होती है, मज़ा तेज़ और बू शक्ल संदल की खुशगवार होती है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, ये तमाम चीज़ों के लिए और भी माजूनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अंदर इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर है। तो हम इसका तेल नहीं, हम संदल, ओरिजिनल संदल की जो लकड़ी से जो संदल हासिल होता है उसी को हम जो है बारीक पाउडर, फाइन पाउडर बना के इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ जो है हम लेंगे फिलफिल सियाह। संदल सफ़ेद हमें 20 ग्राम की मिकदार में लेना है और फिलफिल सियाह हमें लेना है 10 ग्राम की मिकदार के अंदर। इंशाअल्लाह ताला अगर हम इसको भी असली होने की, ताज़ा होने की और इन चीज़ों की ज़मानत के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेइंतहा इसके हमें फ़वाइद महसूस होंगे, बेइंतहा जो हम इससे फ़वाइद हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये भी क्या है, ये भी जो है एक मशहूर जो है सियाह मिर्च के माने झुर्रीदार नहीं होती, लेकिन एक मशहूर जो है खानों में भी इस्तेमाल होती है और एक निबात के गोल झुर्रीदार सियाह फल हैं जिनकी बू खुशगवार होती है और जिसका मज़ा चरपरा और सुगंधा होता है। और इसकी एक कस्म सफ़ेद भी होती है जिसे मिर्च सफ़ेद भी कहते हैं और दक्कनी मिर्च भी जिसे कहते हैं। ये भी हम 50-20 तकरीबन जो है
10 ग्राम की मकदार में ले लें। इसका भी फाइन पाउडर बना के इसको भी एक तरफ करें। फिर उसके बाद हम लें विच तरकी। विच तरकी एक बहुत ही, जिसको बिच्छ भी कहते हैं, वर्ष भी कहते हैं, एक बूटी की गिरादार जड़ है जिसकी मोटाई हाथ के दरमियानी अंगुष्ठ के बराबर होती है और इसमें निशास्ते की कसीर मिकदार और नेटेन और टेनेन की खफी मिकदार भी पाई जाती है। इसके पत्ते नरगिस के हमशक्ल होते हैं और जिनको मलकर सूंघने पर तेज बू आती है। इसकी लंबी लंबी जड़ें मौसम खज़ा में इकट्ठी की जाती हैं, फिर इनको काटकर खुश्क कर लिया जाता है और फिर इसको ये भी आप ले लें 5 ग्राम की मिकदार में और उसका भी फाइन पाउडर बना लें। और उसके साथ साथ हमें लेना है हलीला पोस्ट। हलीला पोस्ट जैसे मैंने आपको पहले अभी हलीला का बताया था, हलीला सिया है, इसी तरह हलीला जर्द कहलाता है। उसके पोस्ट को निकाल लिया जाए और उसकी गुठलियों को अलग किया जाए। उसको भी इसी तरह उसके पोस्ट को निकालकर उसको भी फाइन पाउडर बना लिया जाए और ये 25 ग्राम की मिकदार में लिया जाए इंशाल्लाह ताला। ये बहुत। फिर उसके साथ है तबाशीर। तबाशीर जो है बे इंतहा ये भी गोंद है और ये बांस से हासिल किया जाता है। एक सफेद चीज है जो इब्तिदाई रकीक रतूबत की शक्ल में बांस के जोफ में जमा होती है और उसके बाद मुंजमद और खुश्क हो जाती है और जब बांस को फाड़ते हैं तो ये उसके से बाहर निकल आती है। और बेहतरीन तबाशीर वो है जो वजन में सबक और रंगत में सफेद शफाफ माइल हो और सदफ के मुशाबा हो। उसको तबाशीर सदफी या तबाशीर कबूद भी कहते हैं। तबाशीर कबूद भी कहते हैं। ये और चीज़ों में भी कई इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह इस माजून के अंदर। 25 ग्राम की मिकदार में इसको ले लीजिए इंशाल्लाह ताला। बे इंतहा ये इसका भी पाउडर बना लीजिए। इसके साथ साथ हमें लेना है सौंठ, जिसको हम जंजीबील कहते हैं। सौंठ क्या है? ये अदरक को भी सौंठ बोलते हैं। जो कच्ची अदरक होती है वो जब सूख जाती है तो उसको सौंठ कहते हैं। एक बूटी की जड़ है जिनका रंग भूरा और तेज चरबरा और मज़ा ज़रा तल्ख माइल होता है। इसको भी ले लें और ये भी हम तकरीबन 5 ग्राम की मिकदार में सौंठ ले लें और इसका फाइन पाउडर बनाकर इसको जो हम अपने इस्तेमाल में ले आएँ। इसके साथ क्या है? तबाशीर का तो मैंने आपको बता दिया था। तुख्मे कासनी है। तुख्मे कासनी क्या है? ये एक दरख्त के, आप ये समझ लें कि एक नबात कासनी के बीज हैं जो छोटे छोटे सफ़ेद रंग के और वज़न में सबक और मज़े में तल्ख होते हैं और इसे बरजुल हिंद बाह भी का नबात भी कहते हैं और ये बहुत चीज़ों में ऐसे भी इस्तेमाल होता है। और लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल करना है और इसको भी हम 20 ग्राम की मिकदार में ले लें। तुख्मे कासनी इसको 20 ग्राम की मिकदार में लेकर इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। हलीला सिया 50 ग्राम, कुंदर 25 ग्राम, संदल सफ़ेद 20 ग्राम, फिलफिल सिया 10 ग्राम, विच तरकी 5 ग्राम, हलीला पोस्ट 25 ग्राम, तबाशीर 25 ग्राम और तुख्मे कासनी 20 ग्राम, जंजीबील 5 ग्राम। और फिर हमें लेना है गुले सुर्ख। गुले सुर्ख तो एक आम मशहूर फूल है, रंगत है। अमूमन जो है ये ज़्यादातर उसमें से इस्तेमाल किया है, शहरों में भी इस्तेमाल होता है और जो है और चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। इसकी खुशबू भी एक बहुत मशहूर है और मशहूर फूल है जिसको हम गुलाब का फूल बोलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसके भी पत्ते ज़्यादातर दवाओं में मुस्तमिल होते हैं और खुशनुमा और खुशबूदार भी हैं और फूल ही इसके ज़्यादातर जो है हमारे दवाओं में इस्तेमाल होते हैं। खुश्क करके इनका इस्तेमाल किया जाता है। मुरक्कबुल खवा भी है, तमाम अज़ा के लिए बेइंतहा काम करता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर इन तमाम फाइन पाउडर बना लें। और शीरा मुरब्बा बलीला भी जैसे हलीला जर्द है, हलीला सिया है, हलीला काबली है, इसी तरह इन्हीं की एक नस्ल में से, उसी की ख़ानदान में से एक बलीला। तो बलीला का मुरब्बा हम बनाए या बना बनाया मिल जाता है, उसका शीरा हम निकाल लें। तमाम अद्वियात का पाउडर बनाकर उससे 3 गुना बलीला का शीरा लेकर उसके अंदर इसका बेहतरीन एक माजून हम बना लें और इंशाअल्लाह 10 ग्राम की मिकदार में रोज़ाना रात को सोते वक्त इसको दें तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला बेइंतहा फ़ायदा करेगा। उम्मीद करता हूँ कि, लेकिन इसको आप सब करने से पहले अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ मुस्तनद तबीब से, मुअज़्ज़िज़ और मुस्तनद पंसारी से इसके असली होने की, इसके ताज़ा होने की, औज़ान व पैमाइश की
تصدیق کر کر اس سے مشورہ کر کر اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بنا کر استعمال کریں گے، اور اس کے فوائد دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو سبسکرائب کیجئے گا، اس کو لائک کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔